हया किचन में काम कर रही है। मैंने आपसे कब पूछा कि हया कहाँ है? लफ्जों को जहमत नहीं दी तो क्या हुआ? तुम्हारी बेचैनी तो एहसास दिलवा रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है मामा। अच्छा खैर, वो परवीन बहुत ज्यादा हडराम हो गई है, वो ड्रामेबाजियां करने लगी है। लेकिन हया तो बता रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। कोई बीमार नहीं है वो, बस मैंने फैसला किया कि मैं उसे फारिग कर दूंगी। परवीन को फारिग करने से पहले अपने लिए किसी दूसरी मेड का इंतजाम कीजिएगा, नहीं तो बेड टी की आदत आपको भारी पड़ जाएगी। इतनी जल्दी कोई दूसरी मुलाजमा नहीं मिलेगी, और फिर इसकी जरूरत भी क्या है? हया किस मर्ज की दवा है? मामा वो अकेली इतने बड़े घर का काम। क्या मतलब है तुम्हारा? हम सारी जिंदगी ज्वाइंट फैमिली में रहते आए हैं। 40 लोगों का खाना 3 टाइम पकता था। हफ्ते में सैकड़ों कपड़े धुलते थे, हजारों बर्तन धुलते थे। सुबह से झाड़ू देना शुरू करो तो शाम हो जाती थी, और ये इतने से घर का काम नहीं कर सकते। तो फोन कर रही थी। हेलो। हाँ हेलो, कैसी हो नगीना? मैं तो ठीक हूँ। आ गई तुम्हें मेरी याद? अरे भाई अपनी अपनी कहे जाओगी या हमारी भी सुनोगी कुछ? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि जिस वक्त तुम्हारी कॉल आ रही थी ना, उस वक्त मैं अपने दोस्त के साथ एक जरूरी काम कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुम घर कब तक आ सकते हो? किसके घर? ओहो हद करते हो। मैं बुला रही हूँ तो तुम मेरे घर ही आओगे ना? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, वहां बाके है। बांके को तो पुलिस पकड़ के ले गई है। सर तस्लीम में खम है, बंदा अभी हाजिर हो जाता है। परवीन, तुम्हें कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। क्यों बेगम साहिबा? मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया। जाते हुए अपने पैसे लेती जाना और अपना सामान भी समेट के ले जाना। जो कह रही हूँ वो सुनो। ऐसा करने का सोचना भी मत। मामा को पता चला ना तो बहुत डांटेंगी। मगर मैं सारा दिन एक ही कमरे में एक ही जगह स्टैच्यू बन के नहीं बैठ सकती। कमाल करती हो यार। लड़कियों का तो ख्वाब होता है कि वो ऐशो आराम की जिंदगी बैठकर गुजारें। तुम्हें मयस्सर है तो तुम्हें नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसा आराम जो मुझे एक कमरे में कैदी बना के रखते। तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुझे बाहर जाना है, खुली हवा में, ताजा फिजा में। बात में दाम है। चलते हैं बाहर। चल। मोइस, जी। डॉक्टर ने घर पे विजिट करने से मना कर दिया है, तो मैंने कल सुबह की अपॉइंटमेंट ले ली है। तुम नुदरत को ले जाना, मैं ऑफिस देख लूँ। जैसा हुक्म आपका, हो जाएगा। आफिया आंटी, डॉक्टर से फ्री होने के बाद हम लोग हया से मिलने जाएंगे। श्योर। और सिर्फ मामा ने कहा है तुम्हारी बहुत खातिर नदारत होनी चाहिए। खाओ ये।
पता नहीं कि परवीन मेरा नॉवेल कहाँ रख गई थी। अलमारी में तो नहीं रख दिया। ये पेपर कैसे है? मैं तो समझती थी कि आफिया घाटे का सौदा नहीं करती, लेकिन हया के मामले में आफिया से चूक हो गई। अब हया को बहू तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं। करोड़पति सास की बहू कम से कम लखपति तो हो ना। इसको अच्छी तरह पढ़ूंगी मैं। हाय अच्छे। तुमने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, सब खैरियत तो थी ना? हाँ हाँ अंदर तो आओ। ओहो कितनी तुम्हें पता है मैं उदास हुई थी तुम्हारे बगैर। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये सब मुमकिन कैसे हुआ? क्या सब? अरे भाई, बांके का यहाँ से जाना, सुल्ताना वाली बात और जो कुछ भी हुआ। अब इसको तुम अपना ही घर समझो। अब हम यहाँ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। और इतनी जल्दी भी क्या है, सब कुछ बता दूंगी तुम्हें। तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है। सच पूछो तो जिंदगी ने बहुत कुछ उड़वा दिया नगीना, ये तो तुम भी जानती हो। जानती हूँ मैं, लेकिन अच्छे अब तुम मुझे छोड़ने का कभी सोचना भी मत। अच्छा? अरे मैं तो पहले भी नहीं जाना चाहता था यहाँ से, मगर वो बाके ने मुझे ना घर से धक्के देके निकाल दिया, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो सिर्फ कफराने नेमत है तुम्हें छोड़ने। बातें ना तुम शुरू से बहुत अच्छी बना लेते हो। अजी ये तो आपका हुस्न ज़ौक़ है मोहतरमा, वरना बंदा है नाचीज़ इस कर्म के काबिल कहाँ। ऐसा लगता है तुमने उर्दू अदब में पीएचडी करने का सोच लिया है। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही। अच्छा सिर्फ बातें ही करती रहोगी या खाने पीने का भी इंतजाम करोगी? मुझे बहुत भूख लग रही है भाई। हर वक्त बस खाने पीने का ही सोचते रहते हो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ तो मेरी सेहत का राज ही है ये। हाँ भाई अच्छे, तेरी तो निकल पड़ी। शीजल, ये फाइल पढ़ी तुमने? ये तो इत्तेफाक से इस पे नजर पड़ गई। जी मामा, मैंने पढ़ ली थी फाइल। हया ने मुझे बताया था कि चचा जान की कंपनी ने उनके तमाम तर ड्यूज क्लियर कर दिए जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हया के नाम कर दिए थे। तो तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे क्या मालूम था कि आपको हया की किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट होगा। ये चीज़ नहीं है, लाखों रुपए है और इसी से करोड़ों बन सकते हैं। अच्छा? सिर्फ अच्छा से काम नहीं चलेगा। फौरन इसे अपने नाम करवाओ, पहली फुर्सत में। मामा मुझे सिर्फ हया की मोहब्बत चाहिए, उसकी दौलत नहीं। क्या हया मुझे मिल सकती? प्लीज। हया, जी? तुम कहाँ जा रही हो? खाना बनाने के लिए। तुम इस घर की महारानी हो, नौकरानी थोड़ी हो। लेकिन आपने तो हमें कहा था कि इस घर के सारे काम अब हमने करने हैं। अरे वो तो मैंने गुस्से में कहा होगा ना। तो फिर आपने परवीन की छुट्टी क्यों कर दी? परवीन को मैंने फिर से बुला लिया है। अब सारे घर का काम वो करेगी, तुम बस आराम करोगी। जाओ जाके आराम करो। अच्छा सुनो,
मैं वादा नहीं करती, आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हें कोई दुख और तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। ठीक है, नुदरत को भिजवा दो। If I'm not wrong, you are Dr. Vasla, right? यस। और तुम नुदरत, तुम जैसी नटखट लड़की को भी कोई कैसे भूल सकता है ना नुदरत? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक ठाक। पता है, डॉक्टर से चेकअप का सुनते ही मेरी तो जैसे रूह फना होने लगती थी। ऐसा क्यों? शायद आप भूल रही हैं कि कॉकरोच और छिपकली के बाद डॉक्टर हजरात ही हैं जिनसे मुझे डर लगता है। तुम्हें डॉक्टर हजरात से डर लगता है ना, लेकिन मैं तो लेडी डॉक्टर हूँ। बस इसी वजह से अपनी मदर इन लॉ और हस्बैंड को काफी दिनों से टाले जा रही थी, लेकिन आज मजबूर होकर आना ही पड़ा चेकअप के लिए। अगर अब तुम्हारा डर और खौफ खत्म हो गया हो तो हम चले चेकअप रूम में। हाँ चलो चलो। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो तुम्हें लाजमी करवाना है। टेस्ट? लेकिन क्यों? मुझे कुछ शक है, इसीलिए ये टेस्ट लिख कर दे रही हूँ। ये बहुत जरूरी है। शक? कैसा? अभी मैं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकती। जब तक इस टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए, तुम अपनी सास से और अपने हस्बैंड से छुपा कर रखना। जब मैं पढ़ लूंगी उसके बाद उनको दिखाना, ठीक है? देखो, अब तो मुझे डरा रही हो। सीरियसली मुझे बताओ क्या बात है? अभी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो फिर वो चक्कर आना, जी मत लाना, खाने पीने की चीजों को देखकर अजीब सा फील होना, वो सब क्या था? अभी तुमने चेकअप रूम में बताया था ना कि मरीज जाते तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसी वजह से हो सकता है कि तुम्हें फूड पॉइजन हो गया हो। ठीक है, सही। ठीक है, चलो तुम अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाफिज। नेक्स्ट पेशेंट्स को अंदर भेज दें। हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझते थे। ये तो चेहरा आपने कभी नहीं दिखाया। क्या मतलब? कौन सा चेहरा? मतलब ये कि आप एक साइको। सच तो होता ही करवा है। आपके अल्फाज थे, याद आया आपको कुछ? जब आपको सच सुनना पसंद है तो सच कहना क्यों नहीं पसंद? एक लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यही फर्क है आप में और मुइज में कि उनके दो चेहरे नहीं हैं और ना ही वो आपकी तरह नफ्सियाती हैं। चलें, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। चले? थैंक्स गॉड तुम आ गई। अगर तुम थोड़ी देर और ना आती ना तो तुम्हारे शौहरे नामदार ने खड़े खड़े गर्मी में यहीं पिघल जाना था।
तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर वासला मेरी क्लास फेलो निकल आई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर जरूरत पड़ी तो वो हॉस्पिटल में तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल भी रख सकेंगी। हाँ बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग खातूनार आंटी के घर चलें और हया से मिल लें। हया से मिलने ये तुम कह रही हो? तुम्हारी जो हया से इतनी बरसों से नफरत थी वो अचानक से खत्म हो गई? तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, हया की शादी शीजल से हो गई, तो नफरत का तो जवाब ही नहीं बनता। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अब अपनी बहन से मोहब्बत करने लगी, राइट? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मैं, आपको इसकी इजाजत नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उसकी मोहब्बत को बहुत पहले दफन कर चुका हूँ और अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। चले, वैसी बहुत गर्मी है। चल। मैं खातून और आंटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बताने का कोई मकसद है? तुम देखना, वो हमें ठीक ठाक किस्म का इंतजार करवाने के बाद आएंगी और हमसे ऐसे मिलेगी जैसे उन्हें बहुत मोहब्बत है हमसे, और हया को तो बिल्कुल भी साथ नहीं लाएंगी। नुदरत, हम यहाँ हया से मिलने के लिए आए और हम उसे मिलकर ही जाएंगे। बोलो तो यहाँ पे धरना डाल दें, ठीक है? लगता है कि घर में फारिग बैठे थे, सोचा कि चलो हया से मिला है। वैसे उस बेचारी से स्पेशली तो कोई मिलने नहीं आता। तो आंटी क्या हम हया से मिल सकते हैं? नहीं, हया मुझ के सामने नहीं आ सकती। दरअसल वो शीजल को अच्छा नहीं लगता है कि घर में फारिग बैठे थे, सोचा कि चलो हया से मिला है। वैसे उस बेचारी से स्पेशली तो कोई मिलने नहीं आता। तो आंटी क्या हम हया से मिल सकते हैं? नहीं, हया मुझ के सामने नहीं आ सकती। दरअसल वो शीजल को अच्छा नहीं लगता। अब ऐसा करो नुदरत, तुम हया से मिलके आ जाओ। हाँ नुदरत, तुम जाओ, मैं यहाँ इंतजार करूँ। अरे बेटा, चाय तो पियो ना। जी। एक्सक्यूज मी, अभी आ रही। हया, नुदरत बाजी आप? हया मुझे तो लगा कि तुम शीजल के बेडरूम में होगी, यहाँ गेस्ट रूम में। नुदरत बाजी, आप हमें अपने साथ ले चलें, हमें यहाँ नहीं रहना। लेकिन क्यों? बस हमें यहाँ नहीं रहना, शीजल से बहुत डर लगता है हमें, वो बहुत बुरे हैं। शीजल से? और ये निशान, क्या शीजल ने तुम पर हाथ उठाया? नुदरत बाजी, वो कल रात उन्होंने थप्पड़ मारा था। किसी ने बताया नहीं कि हया के बहुत अच्छे दोस्त हैं हमें आज? जनाब, हमें तो आए हुए भी देर होगी, आप बताइए। नुदरत को नहीं लाए अपने साथ? अब ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मोहतरमा करनी नहीं देंगी। अच्छा, तो फिर वो इस वक्त कहाँ है? वो हया से मिलने के लिए गई। तुम्हारा दिल नहीं किया अपनी हया को देखने या मिलने का? आपकी मामा ने बताया।
आपको मेरा हया से मिलना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने नुदरत को भेज दी। बात पसंद की नहीं है मोइस। दरअसल तुमसे मिलने के बाद किसी और की कोई वैल्यにही नहीं रहती उसकी नजर में। ऐसी बात नहीं है शीज़, तुम्हें उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। हाँ, ये बात और है कि उसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। देखो हया, फिलहाल तो मैं ये कर सकती हूँ कि शीजल से बात करूँ कि मेरी बहन बहुत भोली और बहुत मासूम है, इसलिए इसके साथ प्यार से पेश आया करें, ठीक है? हमें यहाँ नहीं रहना। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाती, लेकिन क्या? इसके लिए भी मुझे शीजल से ही इजाजत लेनी होगी। लेकिन उनसे इजाजत क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है उससे। जैसे हम पहले कहीं भी आने जाने के लिए अम्मा अब्बा से इजाजत लेते थे, इसलिए शादी के बाद शौहर की इजाजत बहुत जरूरी होती है। मुझे भी कहीं आने जाने के लिए मुझे की इजाजत लेनी होगी, इसलिए तुम्हें भी शीजल की इजाजत की जरूरत है। अच्छा, गलती हमारी है, हमने तुम्हें बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया था। जो चीजें, जो बातें तुम्हें समझानी चाहिए थी वो हमने नहीं समझाई, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये अच्छा हो रहा है या बुरा। हमें पता है शीजल हमें जाने नहीं देंगे। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ शीजल। लेकिन नुजरत बाजी, मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ शीजल से। खैरियत है? बड़े बदले बदले नजर आ रहे हो। जैसे आपको बहुत परवाह है हमारी। लगता है बहुत नाराज हो तुम। तो अब नाराज भी नहीं होऊंगा क्या? ऐसा मैंने कब कहा? हर बात कहना जरूरी तो नहीं होती। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो सुल्ताना खाला थी ना, याद है तुम्हें? बताओ कैसी रही? इतना सब कुछ हो गया, इतना आनन फानन। भाई जो चीज जैसी थी वैसे तो होनी ही थी ना। मगर फिर भी वो शख्स जैसा था ना, अपने अंजाम को पहुंच गया। बहुत बहादुर हो भाई तुम। इतनी दीदा दिलेरी तो हम मर्द भी नहीं दिखा सकते। अच्छा अब ऐसे भी मत कहो। अच्छा, वो जो बाकी का सामान था और कीमती चीजें, वो तुमने कहीं ओने पोने बेच तो नहीं दी? जी नहीं, अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। सारा सामान मैंने अम्मा के ट्रंक में संभाल कर रखा हुआ है। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। अरे कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज। तुम कब आई? मैं बस अभी मोइस के साथ आई हूँ। शीजल, मुझे हया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हया आम लड़कियों जैसी नहीं है। मेरा ये ख्याल था कि तुम भी उसे मोइस की तरह समझते हो।
मानती हूँ कि उसकी दिमागी हालत पहले से बहुत बेहतर है। बहुत सी चीज़ों में अच्छे बुरे में फ़र्क करने लगी है, चीज़ों को समझने लगी है। लेकिन चीज़ें फिर भी उसे बहुत सी चीज़ें अभी भी समझानी पड़ती हैं। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती है? जिस तरह बच्चे को अगर ज़रूरत से ज़्यादा समझाया जाए तो वो डर जाता है, बिल्कुल इसी तरह हया तुमसे बहुत बुरी तरह से डर गई है। दरद, मैं हया को बहुत प्यार करता हूँ, उसको दिलो जान से पसंद करता हूँ। और तुम यकीन मानो, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। लेकिन अगर वो ही मेरे प्यार को ना समझा तो मैं क्या करूं? क्योंकि उसके दिमाग में आज भी मूवीज बसा हुआ है, तो वो मेरे प्यार को क्या समझेगी? हाँ, क्या कहा तुमने? उसको मुझसे डर लगने लगा? लगना भी चाहिए, क्योंकि आई डोंट केयर। क्योंकि शिजल ऐसे ही था और ऐसे ही रहेगा। और मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं बोलूं, प्लीज। आपने शीजल से बात की? हाँ, मैं अभी शीजल से तुम्हारे बारे में ही बात करके आ रही हूँ। तो उन्होंने इजाजत दे दी? मतलब हम अपना सामान पैक कर लें? आज नहीं है। आज क्यों नहीं? वो मैं शादी के बाद पहली बार आई हूँ ना तुमसे मिलने। अगर तुम्हें आज ही साथ ले जाऊंगी तो खातूनारा आंटी बहुत गुस्सा करेंगी, अब फिर मुझे यहाँ कभी आने भी नहीं देंगी। जी कोई बात नहीं, हमें पता है वो बहुत गुस्सा करती हैं, ऐसा कर सकती हैं। इसलिए जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो बहुत सारे दिनों के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। हया शीजल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए उसकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। ख्याल रखो। चले? हाँ, मुलाकात होगी तुम्हारी हया से? कैसी है वो? अब हाँ, हया बिल्कुल वैसी जैसी थी। खुश तो है ना वो? हाँ, बल्कि मुझसे मिलते ही अगर मैंने मुझ को हया की सच्चाई बता दी तो ये हया से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। हया की खातिर मैं अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं कर सकती। एक दिन हया को शीजल की मोहब्बत की समझ आ ही जाएगी। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ पूछा है मैंने? हाँ, वो हया बहुत खुश है, बल्कि बहुत ज्यादा खुश है। ये तो अच्छा है, जान के दिल को तसल्ली हुई कि वो खुश है।
अब तसल्ली से देखो, तुम्हें तुम्हारा मुंह क्लियर दिखाई दे रहा है ना? नहीं देखना हमें। क्यों नहीं देखना? फिर चोरी छुपे क्यों देख रही थी? She said, मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। वो देखो, वो जा रहा तुम्हारा मोइस। बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो तुम्हें बुरा लगता ही कब है? she said, बुरा तो तुम्हें मैं लगता हूं। चीजें क्या हुआ मोइस? नुदरत, तुमने किसी की चीखने की आवाज सुनी? मुझे ऐसा लगा जैसे हया ने चीख मारी है। नहीं, मैंने तो कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी। और वैसे भी मोइस, हया क्यों चीखेगी? हाँ, ये भी ठीक है, हया क्यों चीख मारेगी? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारा वहम है। शायद मेरा वहम ही हो। तुमने वाकई कोई चीख नहीं सुनी? नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है और मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए, तो पहले लैब जाना होगा और उसके बाद कहीं अच्छा सा लंच। ठीक, चल। चल। इलाही खैर, मैंने हयात तुम्हारी चीख सुनी थी अभी। मामा, मेरी गलती की वजह से हया की उंगली खिड़की में आ गई। अरे तो तुम कौन सा पहुंचे हुए बाबा हो जो फूंके मार रहे हो इसे? मामा, हया को बहुत तकलीफ हो रही है अभी। तकलीफ हो रही है तो उसका मुंह क्या देख रहे हो? जो डॉक्टर के लेके जाओ ना। मैं ये कैसे जा सकती है? इसको तकलीफ हो रही है। हद कर दी तुमने। मैं भी बेटा डॉक्टर को बुलाती हूँ। मामा को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे कुछ शक है, इसीलिए ये टेस्ट लिख कर दे रही हूँ। ये बहुत जरूरी है। शक? कैसा? अभी मैं यकीन से कुछ भी नहीं कह सकती। जब तक इस टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए, तुम अपनी सास से और अपने हस्बैंड से छुपा कर रखना। जब मैं पढ़ लूंगी उसके बाद उनको दिखाना, ठीक है? देखो, अब तुम मुझे डरा रही हो। सीरियसली मुझे बताओ, क्या बात है? अभी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। डॉक्टर वासला को क्या शक है? क्या मुझे कोई बीमारी लग रही है? उसे जरूर किसी बीमारी का ही शक है। हेलो, किधर हैं आप? क्या सोच रही हो? मुझे ये बताओ कि तुम्हें बेटी पसंद है या बेटा? तुम इतनी देर से यहाँ पे टहलते हुए यही सोच रही थी कि मुझे बेटी चाहिए या बेटा? अच्छा बताओ ना। मुझे बेटी चाहिए। मेरे जैसे? नहीं, हया जैसे। लेकिन मुझे तो बेटा पसंद है। अब तुम मुझसे बदला लोगी, राइट? उधार चुकता करोगी। कैसे? वो ऐसे कि तुमने कहा तुम्हें बेटा चाहिए, मैं कहूँगा मेरे जैसा, तुम कहोगी शीजल जैसा, राइट? ओ प्लीज, अल्लाह ना करे मेरा उस जैसा बेटा हो। मेंटली सिक।
क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों कहा?